आप ठीक 9 बजे अपनी स्क्रीन के सामने होते हैं। मार्केट 9:15 पर खुलती है और कैंडल स्टिक्स मूव होना शुरू होती हैं। टिक बाय टिक मूवमेंट चलती है और फिर अचानक से आपका दिमाग बोलता है कि यार एक ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिख रहा है, आपके सिस्टम ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है, बट मार्केट की मूवमेंट को देख के कंट्रोल नहीं होता है और आप ट्रेड का बटन दबा देते हैं। बटन दबाते ही आप होश में आते हैं और सोचते हैं कि आखिर मैंने ये ट्रेड लिया ही क्यों। और आपने ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप मार्केट को देख रहे होते हैं और आप बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं। आपने ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट के सामने बैठे रहने की वजह से आप एक खराब ट्रेडर बनते जा रहे हैं, जो कि डिसिप्लिन से अपने सिस्टम से ट्रेड नहीं करता है। आप एक ऐसे ट्रेडर बनते जा रहे हैं जो कि मार्केट की मूवमेंट्स को देखकर सिर्फ इमोशन से ट्रेड करने लगता है। तो चलिए समझते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठे रहना और मार्केट को ऑब्जर्व करना, आखिर इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है मार्केट का नॉइज। दिन भर जब आप मार्केट को देखते रहेंगे तो आपको हर तरह का नॉइज एक सिग्नल लगने लगेगा। मार्केट में 90% ऑफ द टाइम जो मूवमेंट होती है, जो माइनर फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो नॉइज होता है। अगर आप उसे बार बार देखते रहेंगे तो आपके मन में फॉल्स अर्जेंसीज क्रिएट होंगी और आप अननेसेसरीली नॉइज के चक्कर में फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप खाली बैठे हो और आपके आंखों के सामने इतना सारा एक्शन चल रहा है, तो आपका भी मन करेगा कुछ ना कुछ एक्शन लेने का। आप सोचोगे कि यार इतना मूवमेंट हो रहा है, मैं कितने सारे पैसे बना लेता, और इसी सोच में आप कोई ना कोई बटन दबा दोगे। लेकिन मार्केट में आपको एक्शन का नहीं, एक्यूरेसी का पैसा मिलता है। जबरदस्ती के एक्शंस लेने की वजह से आप मार्केट के ट्रैप में फंस जाएंगे और आप अपने प्रॉफिट्स जो हैं, जो आपने बड़े मेहनत से कमाए हैं, वो आप मार्केट को ही वापस कर देंगे। तो अब कुछ ट्रेडर्स बोलेंगे कि चलो मैं नया ट्रेड नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ अपने ट्रेड को ही बैठ करके देख रहा हूं। तो एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप बार बार अपने ट्रेड को ऊपर नीचे जाता हुआ देखते रहोगे, तब आपका मन करेगा कि कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं। आप या तो स्टॉप लॉस को हिलाने लग जाओगे, या फिर आप छोटे प्रॉफिट्स में ही एग्जिट करने का सोचने लगोगे कि कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ही हटा दोगे जब आपको थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो मन में कुछ ना कुछ चल रहा है ट्रेड को देखते हुए, और उसकी वजह से आपका कोई ना कोई एक्शन लेने का मन करेगा। और जब आप ऐसे इमोशंस में एक्शन लेंगे तो 90% ऑफ द टाइम वो गलत एक्शंस ही होंगे। तो अब कुछ लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर मार्केट को देखना नहीं है तो आखिर ट्रेडिंग करेंगे कैसे। मार्केट को आपको हर समय नहीं देखना है, मार्केट को सिर्फ सही समय पर देखना है। असली ट्रेडर्स मार्केट में अपने सेटअप का वेट करते हैं, और यह वेट करना तब आसान हो जाता है जब आप मार्केट को हर समय देखने के बजाय आप कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पर उस मार्केट को देखें जब आपको अपना सेटअप मिल सकता है। पूरे दिन मार्केट को देखना और किसी भी मूवमेंट में ट्रेड ले लेना, यह सब काम एक डिसिप्लिन्ड और पेशेंट ट्रेडर कभी भी नहीं करता है। क्योंकि मार्केट आपके पेशेंस और एक्यूरेसी को रिवॉर्ड करती है, जबरदस्ती के एक्शंस को नहीं। और याद रखिए, कई बार नो एक्शन इज द बेस्ट एक्शन। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि आप आखिर क्या कर सकते हैं अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए और अननेसेसरी की मिस्टेक से बचने के लिए। इसके लिए आपको कुछ रूल्स को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करना होगा और उसे रेगुलरली फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कि आप मार्केट को किस टाइम ड्यूरेशन में देखने वाले हैं। फिर चाहे आप सुबह 9:15 की ओपनिंग में ट्रेड लेने वाले ट्रेडर हो, या फिर आप क्लोजिंग में 3 से 3:30 के बजे ट्रेड लेने वाले ट्रेडर हो, आपको यह एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टाइम में मैं अपना ट्रेड लूंगा और किस टाइम में मैं ट्रेड्स लेने के लिए अपनी स्क्रीन को देखूंगा ही नहीं। रूल नंबर 2, आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के अपनी स्क्रीन को बंद कर देंगे। जब आपने ट्रेड ले लिया है तो आपकी एंट्री हो चुकी है और आपका एग्जिट प्लान फिक्स्ड होना चाहिए कि यहां पर मेरा स्टॉप लॉस है और यहां पर मेरा टारगेट है, वो मुझे पहले से पता है। तो अब मार्केट को देखने का कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि अब मार्केट डिसाइड करेगी कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा और आपका टारगेट हिट होगा, या फिर वो आपका लॉस मेकिंग ट्रेड होगा जहां पर स्टॉप लॉस हिट होगा। रूल नंबर 3, आप मार्केट मूवमेंट्स की जगह सिर्फ अलर्ट्स पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आप एक लेवल के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं तो आप उस पर एक अलर्ट सेट कर दीजिए, और जब मार्केट आपको वो अलर्ट देता है सिर्फ उस समय आप मार्केट को देखिए। इससे आप बहुत सारे गलत सिग्नल से बच जाएंगे। रूल नंबर 4, अगर आपको किसी भी ट्रेड में लॉस होता है
तो आप एक पॉज लेंगे, और वो पॉज कम से कम 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, जब आप स्क्रीन की तरफ बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। क्योंकि लॉस के बाद आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं और आपका कुछ ना कुछ सेटअप ढूंढ के वो पैसे वापस कमाने का मन करता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई ना कोई गलत ट्रेड में घुस जाएंगे। इसीलिए जब भी लॉस होता है, एक ब्रेक लीजिए और अपनी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिए। एंड लास्ट रूल, एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं, आप उसकी एक लिमिट सेट कर दीजिए। चाहे वो लिमिट आपके लिए दिन का एक ट्रेड हो या वो दिन के 2 ट्रेड्स हो, यह आपका ट्रेडिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। मगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी ट्रेडिंग लिमिट है और इससे आगे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर चाहे मार्केट में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना दिख रही हो, आपकी स्क्रीन दिन के कुछ ट्रेड्स लेने के बाद बंद हो जानी चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ट्रेडिंग के बारे में आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका फिर से ट्रेडिंग स्क्रीन को घूरने का मन करे, तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें।